अक्सर दोस्तों ये होता है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमें नींद आने लगती है। 7-8 घंटे सो के सुबह पढ़ने बैठे तो भी नींद आने लगती है। ये तो साक्षात भगवान का चमत्कार है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। आज मैं आपको इसका एक सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगा। पूरी रात सोने के बाद राहुल नाम का एक लड़का सुबह उठा, उठ के फ्रेश हुआ, हाथ मुंह धोए, किताब लेके बैठा, पढ़ाई करनी थी, एग्जाम आ रहे थे, बहुत मोटी किताब थी। जैसे ही किताब खोली नींद आने लगी। पूरी रात सोने के बाद भी किताब खोलते ही नींद आने लगी। किताब बंद करके उठा, किचन में गया, चाय बनाई, बिस्किट लिए, चाय पी, बिस्किट खाए और सोचा कि अब मैं तरोताज़ा हो गया और पढ़ाई करता हूँ। वो दोबारा किताब लेके बैठा, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, दिमाग घूमने लगा, जैसे नशा कर लिया हो। नींद आने लगी, क्या करूँ? उसने सोचा हो सकता है नींद पूरी ना हुई हो, 1 घंटे और सो जाता हूँ, सुबह का टाइम है, फिर पढ़ लूँगा। किताब को बंद करके रजाई को मुंह के ऊपर डाल के वो लेट गया। बड़ी अच्छी नींद आई, बिना थके हुए भी बढ़िया नींद आ गई। 1-1.5 घंटे के बाद वो सो के उठा, मुंह धोया, किताब खोली, 3-4 पेज पढ़े, फिर नींद आने लगी। ये क्या हो गया? मैं इंसान हूं या भालू हूं? हाइबरनेशन में हूं? क्या हो रहा है? नींद ही नींद आई जा रही है। वो बड़ा परेशान हो गया। इतने में ही उसकी मम्मी, जो उसको कुछ देर से ऑब्जर्व कर रही थी, उसके कमरे में आई। उन्होंने उससे बोला, बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, क्या स्ट्रेस है? राहुल कहता, माँ कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो माँ कहती, बेटा पूरी रात सोने के बाद और सुबह उठ के तुम बार बार सो रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी नींद तो पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हारा दिमाग थक रहा है। किताब खोलते ही तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग भागना चाह रहा है, नींद के पीछे छुपना चाह रहा है, पढ़ाई से बच रहा है। इसका मतलब पढ़ाई को लेके तुम्हें कोई स्ट्रेस है, कोई नेगेटिव थॉट तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हें डर लग रहा है और तुम्हारा दिमाग ऐसा रिएक्शन दे रहा है। राहुल 5 मिनट तक चुप बैठा रहा। उसके बाद माँ से कहता, माँ आपको तो पता है कि पेपर कितना ज़रूरी है, कितनी बार ट्राई कर चुका, नहीं क्लियर हो पा रहा। अब की बार भी ये क्लियर नहीं हुआ तो मेरे सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। मैं क्या करूँगा माँ? अपना करियर कैसे बनाऊँगा? मेरा एक सपना टूट जाएगा। जैसे ही किताब खोलता हूँ दिमाग इस टेंशन से भर जाता है और फिर नींद ही नींद आती है। माँ क्या करूँ? माँ थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, बेटा तो तुमने अभी से डिसाइड कर लिया है कि पूरी दुनिया में जो भी इंसान इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाएगा उन सबका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, वो सब फेलियर है, वो एक दुख भरा जीवन जिएंगे। तुमने डिसाइड कर लिया है। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये बात सच है? क्या आज तक जो लोग इस पेपर में फेल हुए हैं, कोशिश की लेकिन फेल हो गए, उन सबका जीवन बर्बाद हो गया? राहुल कहता है, नहीं माँ ऐसा नहीं है। और बेटा जिन लोगों ने पेपर दिया ही नहीं उनका भी जीवन बर्बाद हो गया? वो कहता, नहीं माँ ऐसा भी नहीं है। तो बेटा तुम अपने लिए ऐसा कैसे सोच सकते हो कि इस पेपर के अलावा तुम्हारा जीवन ही नहीं है? डिफेक्ट तुम्हारी सोच में है, गलती तुम्हारी सोच में है। गलत तुम्हारा दिमाग नहीं है, गलत ये पेपर नहीं है, गलत समय नहीं है, गलत तुम्हारी सोच है। जीवन में हर फेलियर के, हर नाकामयाबी के पार एक सफलता है, एक अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी। जब तक आखिरी सांस तुम्हारी चलेगी अपॉर्चुनिटी आती रहेगी। ये नहीं तो कुछ और सही। हर इंसान अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। कोई एक चीज लाइफ में इतनी बड़ी नहीं है कि वो तुम्हें हमेशा के लिए रोक दे। अगर तुम कर्म करने पे तत्पर हो, मेहनत का हाथ नहीं छोड़ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, उम्मीद नहीं खो रहे हो, तो रास्ते निश्चिंत ही मिल जाएंगे। तुमने इस पेपर को इतना ज्यादा जरूरी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया है कि इसके डर ने तुम्हारे दिमाग पे अटैक कर दिया है और तुम्हारा दिमाग मजबूरी में सोना चाहता है, इससे भागना चाहता है।
तुम्हारी लाइफ इस पेपर पे डिपेंड नहीं है। तुम्हारी लाइफ अच्छे से जानती है कि तुम्हें खुश कैसे रखना है, तुम्हें क्या चीज़ देनी है, क्या चीज़ नहीं देनी। ये पेपर सिर्फ उसका एक हिस्सा है और तुमने इसे पूरा जीवन बना दिया। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती बेटा, उसे अपनी डेस्टिनी पे, अपनी किस्मत पे, अपने फेट पे, भगवान पे, लाइफ पे छोड़ दो, वक्त पे छोड़ दो। वक्त अपने आप आपके सामने सिचुएशन, सर्कमस्टेंस लाके खड़े कर देगा, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़ लाके खड़ी कर देगा। उसका सामना करना। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है, सिर्फ आज में जीना है, आज का रूटीन जीना है, आज की दिनचर्या को जीना है। और उस दिनचर्या में सबसे ज़रूरी चीज़ है पूरे दिन पढ़ना। इससे ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। बाकी सब चीज़ें भी करनी है, सो लिए, खाना पीना है, आराम भी करना है, और सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई। आज के दिन का एक शेड्यूल बनाओ, एक लिस्ट बनाओ क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, एक एक करके उन्हें कवर करो। बीच बीच में ब्रेक लो। कुछ एक टॉपिक कवर करके अगर नींद आ रही है तो आधे घंटे, 1 घंटे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मन लगा के पढ़ाई करो। तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आज का दिन मिला है। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, उसको व्यर्थ नहीं करना। किसी कीमत पे भी आज के दिन को नहीं खोना है, वेस्ट नहीं करना है। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। तो आज के दिन में तुम सबसे बढ़िया ये कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और वो ही करो। बाकी जो होना है, पेपर में जो आना है, वो सब वक्त के ऊपर छोड़ दो। शांत मन से पढ़ाई शुरू करो, एक के बाद एक टॉपिक को कवर करो। 1-1.5 घंटे पढ़ लिए, अपने आप मोमेंटम बन जाएगा, पूरे दिन पढ़ पाओगे। और अगर पूरे दिन अच्छे से पढ़ लिए तो खुशी महसूस करना, अपने बारे में अच्छा महसूस करना। तुमने आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दिया, आज के दिन का पूरे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। ऐसे ही कल का भी करना है। बस इस तरीके से पढ़ाई करो। बाकी जो होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलके झेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बेटा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आपके जीवन में पैसे से, करियर से, हर चीज से ऊपर खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, शांति है। आपका मन हमेशा शांत रहना चाहिए। आप हमेशा सेटिस्फाइड रहने चाहिए। लाइफ अपने आप आपको खुशियां लाके देगी, पारिवारिक सुख देगी, आपका करियर भी बनेगा, अच्छी चीजें भी आपको मिलेंगी, सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। सिर्फ मन को शांत रखो और खुश रहो। सबसे जरूरी बेटा यही चीज है। इसके अलावा अपने कर्मों पे फोकस रखो। कर्मों से पीछे नहीं हटना, सिर्फ अपने कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी, जो होना है हो जाए। कितनी ही बुरी परिस्थिति हो, सदैव अपने कर्म करते रहना बेटा। ये बातें सुन के राहुल के अंदर एक अलग ही ज्वाला पैदा हो गई, ऊर्जा पैदा हो गई, और उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और वो पूरे दिन पढ़ता रहा फोकस के साथ। तो दोस्तों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो ना, लो फील कर रहे होते हो, तो मैं नहीं समझता कि आपका दिमाग 50% पे भी काम कर रहा होता है। 100% कैपेसिटी है तो वो 30% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा होता है। बाकी सिर्फ स्ट्रेस भरा होता है। क्या आप मेहनत करोगे, क्या फोकस आएगा, नींद ही नींद आती रहेगी, या काम को डिले करते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। आपको अपने दिमाग की कैपेसिटी को 100% पे लेके आना है, फोकस को 100% पे लेके आना है। वो कैसे होगा? भूत भविष्य चारों तरफ क्या चल रहा है, हर चीज को साइड में रख के सिर्फ कर्म करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, खुश होके पढ़ाई करनी है। आज का दिन एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, पूरे दिन पढ़ाई कर सकता हूं, और वो मैं कर रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं। हर आने वाले दिन में अच्छे से पढ़ाई करनी है और शांत मन से खुश होके पेपर देना है। वो आपके भविष्य को डिसाइड करेंगे। आप पास होगे तो भी डिसाइड करेंगे, फेल होगे तो भी एक नया रास्ता देंगे, आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। तो जब भी आपको पढ़ाई करते हुए, कोई काम करते हुए नींद आए, तो समझ लो कि आपके दिमाग में या तो स्ट्रेस है, आप उस काम को पसंद नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, वो काम आपको टफ लग रहा है, आप उससे डर रहे हो, जो भी कारण है, आप उसकी वजह से स्ट्रेस्ड हो, इसलिए ही आपका दिमाग बच के भाग रहा है, इसलिए आपको नींद आ रही है। स्ट्रेस को दूर करना है,
उस काम की अहमियत को कम करनी है, कर्मों की अहमियत को बढ़ानी है, उसके जो रिजल्ट्स होंगे उनको कम आंकना है, अपनी मेहनत को ज़्यादा आंकना है, ये समझना है कि मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ये निकल जाएगी तो भी आएंगी, मैं मेहनत करता रहूँगा। मेहनत करने की ज्वाला को अपने अंदर से जगाना है, अपने तरफ से कर्म करने हैं और बस बाकी वक्त पे छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो दूसरी मिल जाएगी, वरना तीसरी मिल जाएगी, वरना चौथी मिल जाएगी। आप निश्चिंत ही सक्सेस को पालोगे, अच्छा करियर बन जाएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। कर्मों का दामन नहीं त्यागना, सदैव इंप्रूव करना है, पढ़ना है, सीखना है और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बाकी खुशियाँ तो आपकी लाइफ में आती रहेंगी। लाइफ को पता है आपको कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से खुशियाँ देनी है। थैंक यू दोस्तों।